ये जो हमारे ट्रम्प साहब ने जो भारत से जो रवैया अभी अपना रखा है, तो अब भारत की जो ट्रेड डील होनी थी, वो भी लगता है कि भारत ही अब कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा है उसको। क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो क्लेम कर दिया था कि हाँ, हमारे हो गई और ज़ीरो टैरिफ कर दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट आया कि अ ट्रेड डील हैज़ टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो उससे ऐसा इंडिकेशन आया कि साहब कि ये एक तरफ़ा मामला मामला होगा नहीं। और वैसे भी आप जानते हैं कि मोदी साहब जो हैं, वो एक तरफ़ा मामला कोई करते नहीं। फिर ये जो ट्रम्प बाबू ने ये जो पाकिस्तान को लेके जो र हम तो ये कहते हैं कि रिश्वत खाई है उन्होंने, सीधी-सीधी बात। और रिश्वत खाने के वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, कभी कतर से भी रिश्वत खा ले रहे हैं, कभी किसी से रिश्वत खा ले रहे हैं, अभी पाकिस्तान से रिश्वत खा ली। तो उसके बाद जो ये भारत को ये कह रहे हैं कि साहब J-35 हमसे खरीदो, वो लुटनिक साहब हैं एक वो बड़े विचित्र आदमी हैं। वो कह रहे हैं हमारी बड़ी शिकायतें हैं भारत से, वो रशिया से सामान क्यों खरीदता है अपना। अरे तुम तो 50 स्ट्रिंग अटैच करके देते हो सामान, कि J-35 दोगे तो उसके ऊपर पूरी ओवरसाइट रखोगे, सब कुछ रखोगे। रशिया कहता है कि Su-57 ले जाओ, प्रोडक्शन भी आप करो, सोर्स कोड भी करो और खुद ही वहाँ पे प्रोड्यूस करके हमको भी सप्लाई करो। और इस युद्ध में भारत ने दिखा दिया कि भई जो भारत की जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में ट्रम्प ने एक भारत का मार्केट खोने का एक इनिशिएटिव ले लिया है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, बात ये है कि ट्रंप को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं कि भारत की मार्केट अगर वो खो लेंगे, तो ट्रंप को कौन-सा पर्सनल लॉस है? अमेरिका को ही लॉस है ना। और मतलब ट्रम्प अब अमेरिका, अमेरिका के बारे में चिंतित नहीं है, अमेरिका जाए भाड़ में। ऑनेस्टली मुझे अब यही लगता है कि वो अपनी पर्सनल ईगो में ज़्यादा कॉट अप है। उनके बहुत अजीबो-गरीब इश्यूज़ हैं। हमने उनको सपोर्ट किया, मैं तो ख़ैर कनाडा में रहता हूँ। बड़ी अच्छी हमें उम्मीदें थी। लेकिन विद इन 5-6 मंथ्स वो उम्मीदें काफ़ी शेक हुई हैं। और ट्रम्प भी यही सोचते हैं कि भई मैंने कौन-सा आगे प्रेज़िडेंट बनना है। लेकिन इस सारे खेल तमाशे में जो मागा की टीम है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, उनको तो पावर में रहना है। रिपब्लिकन्स को तो आगे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सोचना है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ 1-2 दोस्त हैं ऐसे जो कहीं अच्छी जगह काम करते हैं, उनसे जब कभी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत बेचैनी पाई जाती है। एक तो जैसा अभी विभूति भाई ने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन अब 1.5 साल बाद होंगे। तो मिड टर्म इलेक्शन की जो कैंपेन है वो इन नेक्स्ट 6 मंथ में शुरू हो जाएगी। 6 महीनों बाद वो फिर 1 साल वो कैंपेन चलती रहेगी। तो पार्टी के अंदर एक बेचैनी है रिपब्लिकन्स के अंदर। इवन जेडी वैंस के बारे में भी सोशल मीडिया पे खबरें आती रहती हैं। वो भी, ही इज़ अ वाइज़ गाय, यंग चैप, लेकिन वो भी परेशान है। अब ट्रंप का जो हम सब जानते थे कि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। लेकिन हमें इसलिए इनसे होप थी कि जो दूसरी आयल के लोग थे, कमाला हैरिस और ये, वो बहुत ही वो प्रिडिक्टेबल थे, वो मैं मानता हूँ। लेकिन वो इतने हद तक प्रिडिक्टेबल थे कि वो डेंजरस हद तक प्रिडिक्टेबल थे, बिकॉज हमने उनको देखा हुआ है, परखा हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन में अब भारत के साथ ट्रंप क्या चाहता है और अमेरिका क्या चाहता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब मुझे यूं दिख रहा है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है, मैं थिंक टैंक के साथ भी काम करता हूं अमेरिकन, तो मैं उनके साथ अपने उनके व्यूज अपने साथ लेता रहता हूं और अपने उनके साथ शेयर करता हूं। जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि डीप स्टेट बहुत सारे काम अपने तौर पर कर रही है। मिडल ईस्ट में जैसे डीप स्टेट अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हट के चीजें खुद ही मैनेज करने की कोशिश कर रही है। चाहे ईरान के साथ मामला हो, चाहे इसराइल को, नतन्याहू को ये अकेला बिल्कुल छोड़ दिया एकदम से, कतरियों से इसने प्लेज ले लिया। तो अब डीप स्टेट काम कर रही है डायरेक्टली। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी शायद पता नहीं है, पेंटागन हो या सीआई हो, जो हमें खबरें मिल रही है, एक तो उस लेवल है।
दूसरा, क्या वो लोग भारत के साथ वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं? भारत के साथ मुझे यूं लगता है कि ट्रंप को और डीप स्टेट दोनों को ये फीलिंग होती है कि भारत से हमारा माल नहीं बनना। भारत एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देश है और मोदी जी की लीडरशिप में तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड देश है। तो वो फील करते हैं कि भाई ठीक है, भारत पे थोड़ा प्रेशर भी रखो, हमें भारत की जरूरत भी है, क्वाड में जरूरत है, चाइना के मामले में जरूरत है। इधर वो चाइना से भी बातचीत करते रहते हैं। देखिए, अमेरिका के बारे में अगर हम ये समझे कि अमेरिका में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट डजेंट मैटर कौन वहां पे प्रेसिडेंट है। अमेरिका के कई लेयर्स हैं और वो सभी लेयर्स जो हैं वो अपने अपने लेवल पे प्ले अराउंड करती रहती है। अब भारत भी इस बात को समझता है, तो भारत भी ये सिर्फ देखता है कि भाई मुझे अमेरिका से क्या लेना है, क्या मेरे इंटरेस्ट में है, क्या मुझे नहीं लेना, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन कर रहा है। और भारत भी ये, मुझे यूं फील होता है, मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात भी होती है, वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत भी ये फील करता है कि ठीक है, हम आपको इंटेगोनाइज नहीं करेंगे, ना ट्रंप को ना डीप स्टेट को। जितना आप हमारे साथ चल सकते हो चलो, यानी अमेरिकन को, और जितना आप हमारे साथ नहीं चल सकते, हम अपने तौर पर खुद ही अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते रहेंगे। तो मुझे यूं लगता है कि भारत बहुत इंडिपेंडेंट लेवल पे चीजें कर रहा है, जो भारत के इंटरेस्ट में है वो कर रहा है। भारत को कोई बहुत परवाह नहीं है कि ट्रंप क्या कहता है या वहां की डीप स्टेट क्या कहती है। भारत अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है और मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि भारत ऐसा ही करता रहेगा और ऐसा ही करते रहना चाहिए भारत को। क्योंकि जी, अमेरिका बाय द वे हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के दौर की बात नहीं है। हमने अपने 30 35 40 सालों में बहुत क्लोजली इतिहास को, अमेरिका के इतिहास को समझने की कोशिश की है। इट इज ऑलवेज हाईली अनप्रिडिक्टेबल।